नमस्कार, आप देख रहे हैं @न्यूज़10+। @न्यूज़10+ जिस तरह से लगातार प्रमुखता से खबरों का प्रसारण करता चला आ रहा है और लगातार जो है नगर पंचायत अशरफपुर की छौचा की भी खबरों का प्रसारण किया, तो आज यहाँ पर नगर पंचायत द्वारा बुलडोज़र का एक्शन हुआ है और ये बुलडोज़र का एक्शन अध्यक्ष का कहना है यहाँ कि ये बुलडोज़र एक्शन जो है अवैध अतिक्रमण पर हुआ है और यहाँ की बंजर भूमि जो लगभग 34 बीघा के आसपास थी, जिस पर पूरी तरह से लगातार 6 महीने से अवैध अतिक्रमण का कार्य जारी था और थोड़ा थोड़ा करके कई बार अतिक्रमण हटाया गया। लेकिन आज यहाँ के अतिक्रमण को जो यहाँ करबला कब्रिस्तान का एरिया बोलते हैं, यहाँ पर पूरी तरह से जो है नगर पंचायत अशरफपुर की छौचा के बुलडोज़र ने जो है ज़बरदस्त एक्शन के साथ पूरे अतिक्रमण को हटा दिया है और पूरी तरह से सफलता पा लिया है। तो पूरा मामला क्या है, हम यहाँ के अध्यक्ष ओमकार गुप्ता से जानेंगे। @न्यूज़10+ के साथ मोहम्मद राशिद सैयद अम्बेडकर। लगातार आपने अतिक्रमण हटाने का प्रयास कर रहे थे, आज आपको सफलता मिल गई, पूरी तरह से अतिक्रमण हट गया है, क्या कहना चाहेंगे? परम पूज्य उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी के विशेष कृपा से उनकी मनसा के अनुरूप जो उनका एक मनसा है कि अतिक्रमणकारियों पे एक लगाम लगाई जाए, शिकंजा कसा जाए, उस पर आज नगर पंचायत अशरफपुर की छौछा में लगभग 4-5 घाटों पर जो लगभग 10 से 15 साल से अस्थायी अतिक्रमण था, उसको तहसीलदार के नेतृत्व में और जिला प्रशासन के सहयोग से आज अतिक्रमण पूरी तरीके से उसको हटाया गया। कहीं ना कहीं जीरो टॉलरेंस की बात करती है सरकार और यहाँ सैकड़ों लोगों की जो है दुकानें थी, रोजगार था, अब उनके रोजगार छिन रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बता दूं कि रोज़गार करने के लिए बहुत सारे अवसर हैं, लेकिन क्या अवैध जगह पे रोज़गार करना जायज़ है? कब्रिस्तान पे दुकान लगाना जायज़ है? खलियान पे दुकान लगाना जायज़ है? जो सरकार की मंशा है, सरकार हम अभी बंजर ज़मीन भी कुछ हम लोगों ने खाली कराया है, कुछ भूमाफियाओं ने उस पर अवैध कब्जा करके धन वसूली किया जा रहा था। अभी भी कुछ नकली मज़ार बनाकर वहाँ पे पेटी लगाकर वसूली कर रहे हैं लोग। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ और जो दुकानदार से भी कहता हूँ कि उनके लिए बंजर ज़मीन पे मैं वेंडिंग जोन दुकान बनाकर उनको आमंत्रित करने का काम करूँगा। जैसे महाराज जी की मंशा है कि हम किसी गरीब को उजाड़ने का काम नहीं करेंगे, हम उनका बसाने का काम करेंगे, उनको रोज़गार देने का काम करेंगे। हमारी सरकार और रोज़गार देने में विश्वास रखती है, रोज़गार छीनने में विश्वास नहीं रखती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कोर्ट की गाइडलाइन होती है और शासन प्रशासन की मंशा होती है कि हम तालाब को सुरक्षित करें, हम कब्रिस्तान को सुरक्षित करें, हम खलियान को सुरक्षित करें। इन सब चीज़ों जो सुरक्षित ज़मीनें हैं सरकार की, उसको सुरक्षित करते हुए जो हमारे पास बंजर ज़मीनें, बहुत पर्याप्त बंजर ज़मीनें हैं, उसको हम लोग वेंडिंग जोन दुकान, पार्क, खेल का मैदान, बहुत सारी चीज़ें हम लोग जनता को देने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं चर्चा हो रही है कि जहाँ पे अतिक्रमण हटा है, यहाँ पर राजनीति चलती थी और वो राजनीति खत्म हो गई। देखिए, मैं आपको बता दूं, कुछ लोग जो अपने आप को यहाँ पे कौम का रहबर मानते थे और वहाँ के आम मुसलमानों को कब्रिस्तान के नाम पर वोट की राजनीति करते थे और उनके नाम पर वोट की राजनीति करते हुए लगभग कुछ मिला के 10-15 करोड़ रुपया अभी तक 15 से 20 साल में लोगों ने कमा के अपने जेब को भरे हैं। और जो कि आम मुसलमानों का हक था, कब्रिस्तान था, बंजर था, और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किए हैं। अब उनका पर्दा खुल गया है, उनके जो चेहरे पे पर्दा लगा था वो हट गया है। अब जनता जान चुकी है, अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। एकड़ से ज़्यादा ज़मीनें अभी फिलहाल नगर पंचायत परिक्षेत्र में सीमांकन का कार्य जारी है और अवैध अतिक्रमणकारियों पे लगाम कसने का काम जारी है। अभी मैं और भी बता दूं, बहुत सारे ऐसे गाटे हैं जो हम लोग के संज्ञान में हैं और उस पर अभी अवैध अतिक्रमणकारियों पे सख्त कार्रवाई होनी बाकी है। और अभी तो ये शुरुआती अभी, क्योंकि हम लोगों ने एक अच्छा खासा लगभग 32 बीघा लगभग बंजर और लगभग 28 से 30 बीघा कब्रिस्तान जो खाली कराया है, उसको जनता को समर्पित करेंगे। कब्रिस्तान पे मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कब्रिस्तान पे किसी भी प्रकार का न कोई दुकान लग पाएगा
और ना कोई इंक्रोचमेंट कर पाएगा। ये स्पष्ट मेरा कहना है। जब तक मैं नगर पंचायत अध्यक्ष हूँ तब तक मेरे रहते हुए तो वहाँ पे इस तरीके का कब्जा नहीं होने पाएगा। हाँ, बंजर ज़मीन है तो बंजर ज़मीनें नगर पंचायत की ज़मीनें होती हैं और गरीबों का रोज़गार के लिए और आम जनता को सुलभ सुविधा के लिए हम लोग वहाँ पे दुकान और क्या पार्क और जिम और खेल का मैदान समर्पित करेंगे जनता को। बिल्कुल खतरा है और ये तो जिला प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि जितने भी अतिक्रमणकारी हैं, जितने भी भूमाफिया हैं, वो सब दबंग हैं और वो हत्या करने वाले लोग हैं और बहुत सारे इनके ऊपर मुकदमे भी हैं और ये दोष भी सिद्ध हो चुका है इनके ऊपर, ये सजा याफ्ता भी हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे नगर पंचायत परिक्षेत्र में, कोई गरीब जो यहाँ की जनता है, जो आम जनता है, वो किसी भी सरकारी भूमि पे कब्जा नहीं किया हुआ। जितने भी लोग हैं सब बड़े लोग हैं, इनके खिलाफ मैं कार्रवाई करके रहूँगा और करता भी रहूँगा, लेकिन मैं जिला प्रशासन से भी अनुरोध करूँगा कि मेरी सुरक्षा का भी ध्यान रखें। जिस तरह से ये आस्था का एक बड़ा केंद्र है, पर तमाम जगह से देश विदेश विभिन्न जनपदों से ज़ायरीन आते हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनकी आपसे क्या उम्मीदें हो सकती? देखिए, मैं आपको बता दूं, जब अभी जब ये पूरा मैंने कब्रिस्तान का नंबर और बंजर ज़मीन में खाली करवाया हूँ, अभी आप जाके वहाँ पे देखिए पूरा मैदान क्लीन है, एकदम साफ़ हो गया है, अतिक्रमणकारियों से मुक्त हो गया है। अब यहाँ पे जनता आएगी और जनता आके वहाँ पे जो ये कंजेस्टेड रहता था वो उसको दूर होने का काम होगा। ताजिया जुलूस जाता है, बहुत सारे जुलूस, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उसी जुलूस जाता है, तो इतना इंक्रोचमेंट हो गया था, बेचारे बहुत परेशान थे। लेकिन अब आम जनमानस को, जो बाहर आने वाले जायरीनों को, उनको भी फ़ायदा मिलने वाला है। अब आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे साफ़ सफाई की व्यवस्था, मैं वहाँ पे लगातार 50 लोगों या 60 लोगों की टीम लगा के वहाँ पे एक विशेष अभियान मैं खुद जाके वहाँ पे सफाई अभियान में हिस्सेदारी करूँगा और वहाँ पे पूरी तरीके से साफ़ सुथरा बना के एक खेल मैदान और कब्रिस्तान की जगह पे कब्रिस्तान रहेगा। बंजर ज़मीनें हैं, वहाँ वेंडिंग जोन, दुकान, पार्क और जिम, ओपन जिम और खेल मैदान, ये जनता को समर्पित किया जाएगा। ये चर्चा है कि नगर पंचायत अशरफपुर के चेयरमैन जो है लगातार अपने वर्चस्व के लिए विवादों के घेरे में रहते। देखिए, वर्चस्व नहीं है। अब माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, भूमाफियाओं के लिए, गुंडा बदमाश के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो बहुत सारे जो विपक्षी नेता हैं वो कहते हैं कि महाराज जी वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना बदला निकाल रहे हैं। तो यहाँ बदले का काम नहीं होगा। अगर कोई गुंडा है, माफिया है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर कोई अतिक्रमणकारी है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ये तो शासन की मंशा है ना, नियम विरुद्ध थोड़ी हो रहा है ये काम। अगर किसी को लगता है कि वर्चस्व की लड़ाई है तो उनकी सोच गलत है। मैं कहता हूँ किसी गरीब को क्यों नहीं मैं परेशान करता, क्योंकि वो कब्जेदार है नहीं। जितने लोग हैं सब धनाढ़ लोग हैं, पैसे वाले लोग कब्जेदार हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी तो तिल मिलाते हैं, तो तिल मिलाना उनका काम है। लेकिन नगर पंचायत प्रशासन का जो काम है वो अपने काम बाखूबी अंजाम देता रहेगा और आने वाले दिनों में देखने को भी मिलेगा। जिस तरह से आज आपने पूरी तरह से सफलता पा लिया है और काफ़ी हद तक लोगों का आपका सहयोग भी मिला है, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं नगर पंचायत अशरफपुर की सम्मानित जनता से अपील करना चाहता हूँ कि वो नक्शे के संबंध में अपना नक्शा, भवन मानचित्र बनाकर निर्माण कराएं, नाली पे अतिक्रमण न करें, सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान रखें और विशेष तौर पे मेरा हाथ जोड़ के भी उनसे निवेदन है कि वो सरकारी संपत्ति, बंजर, कब्रिस्तान, खलियान, चकमार्ग, तालाब, इन सब चीज़ों पे अतिक्रमण न करें। अगर करेंगे तो निश्चित तौर पे ये सरकारी संपत्ति होती है, इस पर कभी भी कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसा ना करें, क्योंकि वो बड़े बड़े मकान बना लेंगे तो फिर बाद में कार्रवाई होगी तो उन्हें दुख भी होगा।